वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। उसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था बेंजीन से रिलेटेड, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो उसमें हमने एनोलीन के बारे में डिस्कस किया, अरीन के बारे में डिस्कस किया, और जो है ना हमने ये देखा कि जो 6 कार्बन एनोलीन है दैट इज़ दी बेंजीन, जिनको हम अरीन भी कहते हैं। दीज आर दी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना वो हक्कल थ्योरी, हक्कल ने इस्टेब्लिश किया कि जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो एरोमेटिक होते हैं और वो साइक्लिक हों, कॉन्जुगेटेड हों और प्लेनर हों, ठीक है। तो बेंजीन पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करके देखा कि बेंजीन फुली तौर पर इन 4 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि वो बेंजीन जो है वो साइक्लिक भी है, ये देखें ये, और उसके बाद वो कॉन्जुगेटेड भी है, ये देखें फुली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड। ये सिंगल, यानी इसके साथ अगर हम इस तरीके से बना लें तो ये डबल है, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, यानी डबल के बाद सिंगल आ रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। और ये प्लेनर भी है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अकर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इतने हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई हैं, ठीक है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके फार्मूले के मुताबिक निकलते हैं। तो ये हक्कल थ्योरी थी जिससे पता चला कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के 2 पॉइंट को डिस्कस किया, जिसका रिलेशन था मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव हैं कि जिनके बेंजीन के ऊपर एक जो है ना वो रेडिकल जो है ना वो अटैच हो, उससे रिलेटेड हमने 2 पॉइंट को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे नॉमेनक्लेचर में ही 4 और पॉइंट हैं, और बाकी हिस्सा नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। स्टूडेंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड आप जानते हैं कि वो बेंजीन के डेरिवेटिव है जिसमें बेंजीन के रिंग के ऊपर 2 ग्रुप या रेडिकल, दो सब्स्टिट्यूट अटैच हों, ठीक है। तो इसका रूल नंबर 3 है जो इससे रिलेटेड है कि अगर 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, ठीक है, उनका नाम कैसे देना है। द सेकंड सब्स्टिट्यूट इन बेंजीन गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट एंड डिजिग्नेटेड एज आर्थो, मेटा, पैरा। यानी आर्थो पोजीशन, ये देखिए, ये बेंजीन ले लिया फर्ज करें, ठीक है, ये बेंजीन, और ये CH3, और ये 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स लग गए हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। अब स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, ये 2 CH3 लग जाना, इसका स्पेशल नेम है जीलीन। तो ये जीलीन है। और 1-2 पोजीशन, ये देखें 1-2 पोजीशन पे लगा है तो इसको हम कहेंगे आर्थोजीलीन, ठीक है। और इसी का रेलिवेंट और दूसरा आइसोमर भी बना सकते हैं, वो कैसे, ये एक CH3, ये एक CH3, ये एक कॉर्नर छोड़ दें तो ये 1 2 ये 3, क्योंकि इधर से गिनना है इस तरीके से, इधर से नहीं गिनेंगे क्योंकि इधर से ये रेडिकल, दूसरा जो इनकमिंग रेडिकल है वो दूर है। इधर से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 और 5 पे लगा है। लेकिन अगर मैं इधर से गिनता हूं तो वो 1-3 पोजीशन है। तो दिस 1-3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, और इसको हम कहते हैं मेटाजीलिंग, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये करें ऐसे, तो एक यहां CH3 लगा दें, एक यहां लगा दें, ये भी जीलीन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन 2 कॉर्नर जो है ना वो छोड़ के दूसरा CH3 लगा है एक से। तो इसका मतलब इधर से गिन ले चाहे उधर से गिन ले, ये 1 2 3 ये 4, इधर से भी गिन ले 1 2 3 4, यानी 1-4 पोजीशन जो है दैट इज पैराजीलिन। स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पैराजीलिन। तो मकसद बात करने का ये है कि ये स्पेशल नेम है, इसका दूसरा रेडिकल नेम भी आप दे सकते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं, 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, ठीक है ना, 1 और 2, तो ये बनेगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। मतवज्जे हो, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, यानी इसका नाम जो बनेगा 1,2 डाइमिथाइल, और ये बेंजीन। और इसका नाम क्या बनेगा, 1-3 पोजीशन पे लगा है तो दिस इज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये 1 और 4 पे लगा है तो दिस इज 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। स्टूडेंट, यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं
कि यहाँ देखें आप, इसको हम यूज़ कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली रूल नंबर 3 से, कि फ़र्ज़ करें कि मैंने ये ज़ीलीन से रिलेटेड ही यहाँ पे एक CH3 फ़र्ज़ करें लग गया और यहाँ लग गया। अब ये जहाँ पोजीशन लगेगी वो 1 2 होगा, ये ज़हन में रखना है, यानी ये 1 ये 2। तो स्टूडेंट ये कौन सा बना, ये ज़ीलीन बना, आर्थो ज़ीलीन, यानी ये आर्थो रेलिवेंट पोजीशन जो दो कोई ले लें, ठीक है ना, वो उसको आर्थो से प्रेजेंट करना है जो कंसेक्टिव लगे होंगे। इसी तरह अगर आपने ये बनाया है फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके ये कॉर्नर छोड़ के यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो ये मेटाज़ीलीन, इसको हम मेटाज़ीलीन कहते हैं। या मेटा, ये देखें, इसकी प्रैक्टिस करनी स्टूडेंट आप लोगों ने, ये आ गया और यहाँ एक कॉर्नर छोड़ के यहाँ लगा दें तो ये भी मेटाज़ीलीन, ये। और इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आप इस तरह करते हैं, ठीक है, कि एक आपने यहाँ पे लगा दिया है, मतवज्जे हों, ठीक है, और एक आपने यहाँ पे लगा दिया है, तो आप इधर से तो नहीं ना गिनेंगे, आप इसको या इसको 1 करेंगे। ये फ़र्ज़ करें 1 है, 2 खाली और ये 3 है, तो 1 3 पोजीशन कौन सी है, ये मतवज्जे हो इधर, दिस इज 1 3 पोजीशन एंड 1 3 पोजीशन इज द मेटा पोजीशन। तो ये देखें, ये मेटा पोजीशन लगी है, तो इसको हम कहेंगे मेटाज़ीलीन। अब देखें 1 4 पोजीशन तो मैंने अभी आपको समझाया, 1 4 ये है। अगर हम यहाँ पे CH3 लगाते हैं और इसके इधर लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो 1 2, ये 1 नहीं होगा बल्कि यहाँ से या इधर से उधर चले जाएं, 1 2 3 4 और ये 5 ये 6। तो देखिए ये 1 4 पोजीशन ही आ रही है, ठीक है, ये 1 4 पोजीशन ही आ रही है। और 1 4 पोजीशन आप जानते हैं, ये देखें 1 4 पोजीशन इज दी पैरा पोजीशन, उसको हम पैरा पोजीशन का नाम देते हैं। तो दिस इज पैराज़ीलीन। एक और सिचुएशन है वो भी देख लें कि फ़र्ज़ करें आपने ये बनाया, ठीक है, उसके बाद एक आपने CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, ठीक है। अब नंबरिंग चाहे जिधर से मर्जी कर लें, फ़र्ज़ करें आप इधर से नंबरिंग करके इधर को जाते हैं या उधर से नंबरिंग करके इधर को आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी वो 1 4 पोजीशन ही बनेगी। ये देख लें आपके सामने, ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 ये 6 है, तो ये 1 4 पोजीशन ही है। और 1 4 पोजीशन जो है आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरा पोजीशन एंड दिस इज द पैराज़ीलीन। तो स्टूडेंट आर्थो, मेटा और पैरा अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसके रेलिवेंट जो आइसोमर बनेंगे, ठीक है, वो 3 बनेंगे, ठीक है। तो 3 सब्स्टिट्यूट जो है ना, वो 3 किस्म के सब्स्टिट्यूट जो है ना वो पोजीशन पे लग सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ 3 किस्म की पोजीशन पे लग सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये देखें, तो इससे पता चला हमारे पास जो ज़ीलीन है उसके जो आइसोमर बनेंगे वो एक तो आर्थो पोजीशन और दूसरा जो मेटा पोजीशन और तीसरा क्या है, पैरा पोजीशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, मतवज्जे हों, इफ 2 सब्स्टिट्यूट्स आर डिफरेंट, रूल नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूं, देन अगर 2 सब्स्टिट्यूट लगे हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं, सिमिलर सब्स्टिट्यूट को हमने डील कर लिया रूल नंबर 3 में, और ये भी डाई सब्स्टिट्यूट हैं कि 2 सब्स्टिट्यूट हैं और डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और उसको हमने कैसे डील करना है कि एक सब्स्टिट्यूट जिसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है, उसकी पोजीशन आपने 1 देनी है। फिर सुन लें कि अगर 2 सब्स्टिट्यूट लगे हैं, ये देखें 2 सब्स्टिट्यूट मुख्तलिफ लगे हैं, ये NH2 लगा है, ये CHO लगा है, इसमें देखें ये COOH लगा है, ये लगा है, ये OH लगा है, ठीक है, यानी 2 मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट जो है ना वो अटैच है, ठीक है ना। तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे, इन दोनों में हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में जो पहले आ रहा है उसको नंबर 1 देंगे। ये देखें, अब इस स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि ये रूल तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक हम साथ कोई एग्जाम्पल नहीं डील करेंगे। जिस तरह ये एग्जांपल है, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, बेंजीन के ऊपर 2 रेडिकल अटैच है, दोनों मुख्तलिफ हैं, एक NH2 है और दूसरा CHO है। मतवज्जे हों, NH2 स्टूडेंट ये आ रहा है और CHO जो है वो शुरू में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किससे, NH2 से। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, चाहे जहां मर्जी वो लगा है कि बेंजीन के किसी भी कॉर्नर पे लगा है, उसकी पोजीशन आप 1 देंगे।
और अकॉर्डिंग तो दूसरी पोजीशन जो उसके करीब है, यानी ये तो इधर भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, जो उसके करीब है, यानी अगर CHO को 1 हमने दे दिया है तो NH2 की पोजीशन क्या इधर से करीब है या इधर से करीब है? इधर से करीब नहीं है। आप ये इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना, 2 3 4 5 6, यानी वो जो NH2 है वो नंबर 6 कार्बन पे 6 पोजीशन उसकी बनती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो वो दूसरी पोजीशन बनती है, ठीक है। तो इस तरह जो अब आपने इसका नाम देना है, तो CHO का प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि बेंजीन के ऊपर अगर CHO लग जाता है ना स्टूडेंट, तो उसको कहते हैं हम बेंजल्डिहाइड। ये तो क्लियर हो गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब 2 पे जो ग्रुप लगा है उसका नाम हम यहां लिखेंगे 2 अमाइनो, और आगे ये सारा आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो क्या नाम बन गया स्टूडेंट, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसको देखें, यहां पे COOH लगा है, यहां पे OH लगा है, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 पोजीशन पे है, इसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा, OH बहुत आगे जा रहा है, तो इसका मतलब COOH की प्रायोरिटी OH से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जहां वो बेंजीन के किसी भी कार्बन कॉर्नर पे लगा हो उसकी पोजीशन 1 देनी है। ये 2 है, ये आ गया 3। तो इसमें ये तो आ गया बेंजोइक एसिड। आपको प्रीवियस स्पेशल जो रूल नंबर 2 था नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक में मोनो सब्स्टिट्यूटेड का, कि बेंजीन के ऊपर COOH लग जाता है तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है। नंबर 3 पे हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट क्या नाम बना इसका, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट ये रूल था। अब आप इसकी प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों एक इधर से ले लें, एक इधर से ले लें, और वो लगा के आप चेक करें, और जहां मर्जी आप लगाएं, जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट जो है ना यहाँ पे याद करना पड़ेगा, इसको तरतीब देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो आप लगा के फिर उस तरीके से आप उसकी नंबरिंग करके ना आप उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं, एंड दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में वो नहीं है। अगर तो वो हैं तो ये रूल अप्लाई होगा, उस रूल को रूल नंबर 4 कहते हैं, ठीक है, वो मैंने सारा डिस्कस किया है। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में वो नहीं है, दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी पोजीशन 1। तो क्या करेंगे, उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है ना वो अरेंज करेंगे, ठीक है, और जो लास्ट अल्फाबेटिकली में आ रहा है उसको नंबर 1 देंगे, लेकिन जब लिखना है आपने तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली में जो पहले आ रहा है ना उसको पहले नाम देना है। जिस तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि बेंजीन के ऊपर जो है वो NO2 और Br लगे हैं, ये देखें, ये मजीद यहां पे ये पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये नाइट्रो और ब्रोमो यहां इस प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं, आप चेक कर सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में इनका शुमार नहीं है, ठीक है, दोनों मुख्तलिफ हैं, नाइट्रो और ब्रोमो। अब अल्फाबेटिकली ब्रोमो B से स्टार्ट है, नाइट्रो N से स्टार्ट है, B पहले आ रहा है, N बाद में आ रहा है। तो अभी हमने कहा है कि दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी पोजीशन 1 देंगे, इसको पोजीशन 2 देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो, और जो 1 दिया है वो नहीं लिखना, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अगर ये ऐसे होता, ये देखें, इसका और भी सिचुएशन ये कि आप NO2 इधर लगा दें, ब्रोमो इधर लगा दें, तो रूल तो वही है ना कि
अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और अल्फ़ाबेटिकल में जो लास्ट पे नेम आ रहा है उसको नंबर 1 देना है। ये नंबर 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो इसका नाम भी वही बनेगा, ये 2 ब्रोमो और ये नाइट्रो और ये बेंजीन। एक और एग्जांपल है कि आयोडीन और क्लोरीन लगा है, ठीक है, बेंजीन पे। ये देखें, ये आई और ये क्लोरो। अब नंबरिंग दे लेते हैं, पहले इधर से गिनेंगे तो क्लोरो। अब नंबर 1 किसको देना, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकली, ठीक है। जो लास्ट में आ रहा है उसकी पोजीशन 1 देंगे, फिर हम दूसरी जानब जो है ना वो मूव करेंगे, दूसरे को नंबर किस लिहाज से देना है कि जिधर से वो करीब है। अब ये आइडो लगा है, ये क्लोरो लगा है। क्लोरो सी से स्टार्ट है, आइडो आई से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकली जो लास्ट पे आ रहा है ना वो आई है, तो इसको नंबर 1 देंगे। इसको दे दिया नंबर 1, फिक्स कर दिया आपने। अब जो क्लोरो की पोजीशन है, अगर मैं इधर से ऐसे जाऊं ना तो 2 3 4 5 बनती है, यानी अगर इस तरीके से मूव करके इधर को आऊं ना 5 बनती है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से इधर को मूव करूं तो वो 3 बनती है। तो इसका मतलब जो दूसरे जो रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन करीब है ना उसकी जानब जाना है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 3 क्लोरो आइडो बेंजीन। इसका नाम है 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। इससे रेलिवेंट भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये करता, ये आई यहाँ लिख देता Cl, बिल्कुल सेम इस तरीके से, तो नाम यही आना था, क्योंकि आपने अल्फ़ाबेटिकल में जो लास्ट पे नेम आ रहा है उसको आपने पोजीशन 1 देनी है। तो आई लास्ट पे आ रहा है, उसकी पोजीशन 1 दे के क्लोरीन की पोजीशन 3 पे जानी थी, वो 3 क्लोरो, लेकिन नाम आपने अल्फ़ाबेटिकली के लिहाज से वो जो है ना वो अरेंज करना है, ये लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ दी, इससे भी रेलिवेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये उस वक्त तक क्लियर नहीं होंगी जब तक आप साथ उस पॉइंट के एग्जांपल नहीं देंगे, स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। इफ देयर इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग विच गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं, और एक के साथ उसका क्या बन रहा है, स्पेशल नेम बन रहा है, देन द स्पेशल नेम इज यूज्ड एज पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। वो उसको लॉक कर दें, उसको नंबर 1 दे दें, और बाकी के लिहाज से दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन लेकर एंड पे स्पेशल नेम लिख दें, आपका जो है ना वो नॉमेनक्लेचर जो है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल ये देखें, बहुत इजी एग्जांपल, ये CH3 है, ये आई लगा है। स्टूडेंट आप जानते हैं इसके साथ इसका स्पेशल नेम बन रहा है। आपने रूल नंबर 2 में डिस्कस किया है कि जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए ना तो उसको हम टॉलीन कहते हैं। तो इसका मतलब ये स्पेशल नेम बन रहा है, इसकी पोजीशन 1 हो गई। अब दूसरा जो रेडिकल है वो इधर से करीब है, बहुत ही करीब है, लेकिन इधर से जब जाएंगे तो वो 6 पोजीशन है, इधर से जब जाएंगे तो वो 2 पोजीशन है। तो इसका नाम क्या बना, 2 आयोडो टॉलीन। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यानी बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, और NH2। तो ये देखें, ये OH और ये NH2। तो स्टूडेंट मतवज्जे हों, अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के में भी ये हैं, और प्रायोरिटी इन दोनों में किसकी ज़्यादा है, इसके साथ भी इसका स्पेशल नाम बन रहा है, इसके साथ भी बन रहा है, लेकिन OH की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका स्पेशल नाम बनना है, तो वो इसको लॉक कर देंगे नंबर 1 पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्या, इफ देयर इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग विच गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया, तो इसका नाम क्या बना, 4 अमाइनो फिनोल। ये अमाइनो NH2 होता है, और ये स्पेशल नेम क्या है, OH के साथ बेंजीन के जब OH जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। ये मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में आपको रूल नंबर 2 में डिस्कस किया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। बेंजीन के ऊपर रेडिकल OH का लग जाना एक स्पेशल नेम क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं फिनोल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है मेरे सामने, ठीक है, वो ये देखें, ये हमारे पास एक रेडिकल लग गया, ये SO3H, ठीक है, और ये क्लोरो लग गया, क्लोरीन।
स्टूडेंट इसके साथ इसका स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका स्पेशल नेम है। बेंजीन के ऊपर SO3H का लग जाना एक एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर सुन लें, यानी यहाँ मैं सेपरेट भी बना देता हूँ। ये देखें कि फ़र्ज़ करें बेंजीन है, तो बेंजीन में एक यहाँ पे रेडिकल अटैच हो गया SO3H, तो इसका स्टूडेंट नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये तो हो गया स्पेशल, इसके लिहाज से इसको नंबर 1 दे दिया। अब जिधर से मर्जी गिन लें, इधर से गिन लें तो वो 4 पोजीशन इसकी आ रही है, इधर से गिन लें वो भी 4 आ रही है, तो इसका मतलब ये 4 पोजीशन आ गई। ठीक है, तो ये बना 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर और मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये दूसरा लेक्चर था, क्योंकि इसके कुल पॉइंट है 6। तो प्रीवियस लेक्चर में 2 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, दैट इज बिलोंग टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ये जो बाकी 4 पॉइंट हैं दैट इज बिलोंग टू डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। उसके 4 पॉइंट को मैंने जो है ना वो एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नाम दिया गया है, ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव का, तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, और अगर स्ट्रक्चर दिया गया है तो नाम लिखना है, और उसके साथ ही कुछ बेंजीन के स्ट्रक्चर दिया गया है कि इनके पॉसिबल जो है ना स्ट्रक्चर्स बनाएं और आइसोमर बनाएं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे नॉमेनक्लेचर और काफ़ी हद तक जो है ना वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप भी कोशिश करें कि ये रूल करने के बाद साथ ही आप जो असाइनमेंट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया, ठीक है ना, कि हमने नॉमेनक्लेचर जब अल्केन किया तो उसके भी एक्सरसाइज की, अल्कीन अल्काइन किया तो उसके भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो किए। तो इसी तरह बिल्कुल सेम ये रूल करने के बाद जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में जो हमें दिए गए हैं इससे रेलिवेंट नॉमेनक्लेचर से, तो आपका नॉमेनक्लेचर उतना ज़्यादा जो है ना वो क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।